देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली धमाके के बाद आसनसोल स्टेशन पर हाई अलर्ट। रेलवे पुलिस ने शुरू की सघन जांच। महुआ डांगा में रेलवे का अवैध कब्जा हटाओ अभियान। इलाके में मचा हड़कंप। संजीव कुड्डू बने दुर्गापुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। 26 सदस्यों वाली नई कमेटी का गठन। बीजेपी के बीएलए 2 की पिटाई का आरोप। तृणमूल ने किया इनकार। दिल्ली धमाके के बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। सीमाओं पर कड़ी चौकसी। अब खबर विस्तार से। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। इसी क्रम में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रेलवे पुलिस और जीआरपी ने सोमवार रात से ही स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र, मालखाना और प्लेटफॉर्म परिसर में सुरक्षा बलों द्वारा गहन तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों पर खास नजर रखी जा रही है। जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर, बम स्टॉक और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके और कोई असामाजिक तत्व सीमा पार से प्रवेश ना कर सके। रेलवे सूत्रों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली धमाके की जांच जारी है। वहीं देश भर में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 24 के महुआ डांगा क्षेत्र में आज रेलवे प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे की भूमि और क्वार्टरों पर किए गए अवैध निर्माणों एवं कब्जों को हटाया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कई लोग लंबे समय से रेलवे क्वार्टरों में बिना अनुमति के रह रहे थे या रेलवे की जमीन पर दुकानें और अस्थायी निर्माण कर रखे थे। इन सभी पर कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की टीम भारी संख्या में मौजूद रही, जिससे किसी अप्रिय घटना की संभावना न रहे। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कदम सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और वैध उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। रेलवे सूत्रों के अनुसार आगे भी ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाएगा ताकि रेलवे की भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। दुर्गापुर महकमा कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन मंगलवार दोपहर को शपथ ग्रहण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस नई समिति में अध्यक्ष और सचिव सहित कुल 26 सदस्य शामिल किए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव कुड्डू और सचिव कलोहल घोष ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष देवव्रत साई और पूर्व महासचिव अनुपम मुखर्जी सहित बार के कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष संजीव कुड्डू ने शपथ ग्रहण के बाद कहा, मैं बार एसोसिएशन के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। सभी सदस्यों की समस्याओं को सुनकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। आने वाले 3 वर्षों तक हम बार के कार्यों को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और नए कार्यकारिणी सदस्यों ने मिलकर बार एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया।
নিষ্ঠার সাথে আমাদের বারের যে সংবিধান আছে তার পরিপূর্ণতার সাথে মর্যাদা দিয়ে আমরা আগামী 3 বছর কাটাবো, এই আমাদের শপথ হলো। এবং শুধু আমার না, আমার সাথে যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন আরও 25 জন, সবারই আজকে শপথ গ্রহণ করানো হচ্ছে। নির্বাচনের শুরু থেকে আপনার কনফিডেন্স ছিল যে আপনি জিতবেন, কি করে এত কনফিডেন্স ছিলেন? দেখুন, মানুষ আমার সাথে ছিল বরাবরই। ওরা যেভাবে আমাকে পাশে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে আশ্বাস দিয়েছে, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম জিতা হচ্ছে শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, যে প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন তার পরামর্শ নিয়েই কি চলবেন আগামীতে? এটা নিয়ে তো দ্বিমত রাখবেন না, উনি আমার সিনিয়র, আমার সাথে খুব ব্যক্তিগত স্তরে ভালো সম্পর্ক। ওনাকে ছাড়া অনেক কিছু করা সম্ভব হবে না। আমার दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 40 में राजनीतिक तनाव के बीच बीजेपी के BLA 2 की जमकर पिटाई की जाने का आरोप सामने आया है। घायल BLA 2 को गंभीर अवस्था में दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत के अनुसार घटना में तृणमूल कांग्रेस समर्थित बदमाशों का हाथ बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान सुकुमार सिंह के रूप में हुई है, जो बूथ लेवल एजेंट के रूप में बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी का आरोप है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान सुकुमार सिंह पर तृणमूल समर्थकों ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। घायल सुकुमार सिंह का इलाज दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक साजिश है और पार्टी का किसी भी हिंसक घटना से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। তখন আমাকে মারধর করেছে। এটা কোন পার্টি সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তৃণমূলেরই হবে। আপনি কোথায় বসেছিলেন? আমি বসেছিলাম শিয়ালদাস উল্টো দিকে একটা স্ট্যান্ড আছে, ওই স্ট্যান্ডে। আপনি কি বিএলওর সঙ্গে বসে যাচ্ছিলেন? বিএলওর সাথে আমি যাইনি, বিএলওকে ফোন করে আমি ডেকেছিলাম। সেটাই আপনার অপরাধ? হ্যাঁ, আমার এটাই অপরাধ। কেন ফোন করে উনি প্রতিদিন সকালে বের হন, আজকেও ঠিক একইভাবে বেরিয়েছে। কোন দলের উনি? উনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির BLA 2। আর যখন এসআইআরের কাজ করার জন্য গেছেন ওই বুথে, তখন তন্ময় বলে উনি ডিটেক্ট করেছেন, পরিচিত বলে বুঝতে পারছেন, চিহ্নিত করেছেন যে এরকম আরও 2 জন সহ ওনাকে এসে ব্যাপক মারধর করে। কারণটা কি? কারণ একটাই, তারা তৃণমূল কংগ্রেসের লোক এবং বিজেপির কার্যকর্তাকে মারধর করেছে এসআইআরের কাজ করা যাবে না। এইমাত্র ওই ওয়ার্ডে আমাদের যে যুব প্রেসিডেন্ট আছে তাকে ফোন করেছিলাম এই খবরটা একটা কানাঘুষো শোনার পর। তো তার কাছে আমি ফিডব্যাক নিলাম, এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি সকাল থেকে বা এখন অবধি এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, যে এসআইআর আজকে 10 দিন হয়ে গেল, আমরা তো বিজেপির কাউকে রাস্তায় দেখতেই পাচ্ছি না। তো বিজেপির লোকই দেখতে পাচ্ছি না, তো তাকে আবার কোথায় খুঁজে বার করে তাকে মারধর, এগুলো নাটক ছাড়া কিছু নয়, এগুলো মিথ্যা মানে নাটক। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य पुलिस के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच और चौकसी बढ़ा दी गई है। आसनसोल के बंगाल झारखंड सीमा स्थित डुबुडीही चेकपोस्ट पर वाहन और कागजातों की गहन तलाशी जारी है। राज्य भर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताते हुए पूरी सतर्कता बरतने की बात कही है। डामरा इलाके में मंगलवार को दक्षिण आसनसोल विधायक अग्निमित्रा पाल का दौरा कुछ अलग अंदाज में सामने आया। विधायक जैसे ही इलाके में पहुंची, स्थानीय लोग उनके पास जमा हो गए। कुछ ने मिठाई पेश की तो कुछ ने चुनावी सवाल पूछे। युवकों ने पूछा, दीदी चुनाव से पहले ही याद आई जनता? पाल ने संयम से जवाब दिया कि वे पहले भी कई बार क्षेत्र में आई हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। इस मुलाकात ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने तंज कसते हुए कहा कि जनता अब नेताओं को मिठाई देकर मीठी बातें सुनना चाहती है। वहीं अग्निमित्रा पाल ने कहा कि भाजपा जनता के लिए संघर्ष जारी रखेगी और तृणमूल के हमलों का सामना करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय डामरा की मिठाई,
मिठास और सवालों का मिश्रण अब आसनसोल की राजनीति में नया रंग भर रहा है। যদি মনে করে থাকেন যে আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করবেন, আমাদের প্রাক্তন সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করবেন, আমাদের সাংসদ খগেন মুর্মুকে মারবেন, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে আক্রমণ করবেন, আর অগ্নিমিত্রা পাল যেখানে যাবে সেখানে বাধা দেবেন, হেকেল করবেন, আমরা কিন্তু দমব না। আমি বিধায়ক, আমি হারা বুতো, যেখানে হেরেছি সেখানকারও মানুষের বিধায়ক, যেখানে জিতেছি সেখানকার মানুষেরও বিধায়ক। তাই আজকে যখন আসানসোল দক্ষিণের আমার বিধানসভার একটি বুথে পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই করতে গিয়ে সেখানকার কিছু তৃণমূল কর্মী আমাকে যদি হেকেল করতে চেষ্টা করেন, আমার কর্মীদের হ্যারাস করতে চেষ্টা করেন, কাজে বাধা দেন, আর যদি ভাবেন যে অগ্নিমিত্রা পাল তাতে ভয় পেয়ে যাবে, আমরা কিন্তু দমব না। আপ্পাবাই দল রাস্তায় বেরোলে মানুষ তো জিজ্ঞেসই করবে এতদিন আসেননি কেন, কোথায় আপনার অফিস। তো আমি ওদিকে ধন্যবাদ দেবো যে ওরা বিধায়ককে মিষ্টি খাইয়ে মিষ্টি কথা বলে ওরা এলাকা ছাড়া করেছে। দেখুন, এসআইএন নিয়ে এরা ভেবেছিল যে বাংলাকে বিপর্যস্ত করে দেবে, কিন্তু ওরা এখন নিজেরা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের ছেলেরা 6 মাস আগে মাঠে নেমে গেছে, মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে সাধারণ পাবলিক কিন্তু এসআইএনটা নিয়ে খুব চিন্তা। खंडघोष विधानसभा के पूर्व विधायक और किसान पूल के मुख्य सूत्रधार स्वर्गीय मनोरंजन प्रमाणिक की 36वीं पुण्यतिथि पर पालिमपुर में स्मृति सभा आयोजित की गई। समारोह में प्रमाणिक परिवार और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। स्वर्गीय मनोरंजन प्रमाणिक ने दक्षिण दामोदर और बर्धमान सदर को जोड़ने वाले किसान पुल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारी बारिश में आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री भोला सेन और मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय से पुल निर्माण हेतु लगातार संपर्क किया। उनके प्रयासों से यह पुल बन सका और आज भी क्षेत्रवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्मृति सभा में वर्धमान विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष उज्जवल प्रमाणिक, नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के सुशांत प्रमाणिक और कई समाज सेवी उपस्थित थे। स्वप्न कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि स्वर्गीय मनोरंजन प्रमाणिक ने पुल निर्माण के लिए स्वयं भारी बारिश में कार्यों का निरीक्षण किया और सभी राजनीतिक भेदभाव को पीछे रखकर जरूरतमंदों की मदद की। उज्जवल प्रमाणिक ने कहा कि मनोरंजन प्रमाणिक केवल खंडघोष विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण दामोदर क्षेत्र के लिए जन कल्याणकारी दृष्टिकोण रखते थे। उनके प्रयासों की वजह से आज भी वे क्षेत्रवासियों के दिलों में अमिट स्थान रखते हैं। আপনারা কিছুক্ষণ আগেই স্থানীয় যিনি দীর্ঘদিন অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রামাণিকের অপর সঙ্গী ছিলেন স্বপনদার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনেছেন। কিন্তু দেখুন, আজকে শুধু খণ্ডঘোষ বলবো না, দক্ষিণ দামোদরের মানুষের ওপর আমাদের যে প্রামাণিক বাড়ি, রাজনৈতিক বাড়ি, তাদের সঙ্গে একটা আত্মার সম্পর্ক আছে। সে জামালপুর বলুন, খণ্ডঘোষ বলুন, রায়না বলুন। আজকে যে কৃষক সেতুর কথা বলছেন, কৃষক সেতু একদিনে তৈরি হয়নি। কৃষক সেতু তৈরি করার অনেক ইতিহাস আছে। তিনি ব্যক্তি জীবনে অধ্যাপক ছিলেন এবং শামসুন্দর কলেজের অধ্যাপনা করতেন। অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রামাণিক খণ্ডঘোষ 272 খণ্ডঘোষের প্রাক্তন বিধায়ক এবং শুধু তাই নয়, এই কৃষক সেতুর নায়ক। ওনার ভূমিকা মুখে ব্যক্ত করা যাবে না, কারণ অশান্ত বর্ষা সেই ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজ দেখতে কেউ মনোরঞ্জন প্রামাণিক। মানে ওনার যে কর্ম, ওনার যে কর্ম সাধনা, ওনার যে ব্যক্তিত্ব, সেটা মুখে বর্ণনা করার মতন। रानीगंज में सड़कों को लेकर जनता का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर उतर आया है।
न्यू एग्रा बादाम बगान इलाके में खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर आज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से प्रशासन ने सड़क मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गड्ढों में तब्दील सड़कों से न सिर्फ वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं बल्कि आम लोगों की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़कों को और बदहाल बना दिया है। लेकिन यह सिर्फ रानीगंज की कहानी नहीं है। देश भर में टूटे फूटे रास्ते हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी धीमा कर रही है। जर्जर सड़कें जहां लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद करती हैं, वहीं व्यापार और परिवहन लागत को भी बढ़ा देती है। खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। एम्बुलेंस जैसी सेवाएं देरी से पहुंचती है और ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी फसल समय पर मंडी तक नहीं पहुंचा पाते। जनता को रोजाना कई ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अब सवाल यही है कि क्या सड़क सुधार केवल कागजों पर ही रह गया है? जनता की परेशानी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासन, जनप्रतिनिधि या हम सब मिलकर इस मुश्किल को सुलझाएंगे? दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले में पुलिस ने सघन गश्त और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच कर रहे हैं। खास तौर पर बांकुड़ा से आने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान की निगरानी कोक ओवन थाने के ओसी मोइनुल हक ने की। दिल्ली विस्फोटों के बाद किसी भी तरह की तोड़फोड़ या अशांति को रोकने के लिए पुलिस की यह कवायद जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।